कल किसी ने पूछा कि अगर मैं ये विषय ले लूं तो क्या होगा? मैंने कुछ नहीं होगा। दिल्ली से इलाहाबाद मुझे जाना है, कल मुझे फ्लाइट से जाना था, मुझे 1 घंटा लगता। आज मैं कार से जाऊंगा, मुझे 8 या 9 घंटे लगेंगे। अगर मैं तय कर लूं कि पैदल जाऊंगा तो 20 दिन में चला जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा 20 दिन में। ऐसा क्या है? असंभव होता है। साइकिल से शायद 7 दिन लग जाएंगे, मोटरसाइकिल से शायद 2 दिन लग जाएंगे। हर तरीके से पहुंच तो जाऊंगा ही। सवाल तो ये है कि मैंने जो काम 1 घंटे में हो सकता था, उस काम में 15 दिन क्यों लगाए? सवाल तो ये है। इसलिए हो सकता है किसी वैकल्पिक विषय में आप बहुत पढ़ के इतिहास बना दें, ज्यादा संभावना है कि इतिहास में नाम लिखा नहीं जाएगा। और मैं से बहुत लोगों को जानता हूं, आप लोग बहुत छोटे हैं, शुरू कर रहे हैं। मैं अपने अनुभव से भी जानता हूं, जब मैंने यूपीएससी तैयारी शुरू की, मैंने वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र लिया। मैं कोई बैकग्राउंड नहीं थी, इतिहास में बैकग्राउंड थी, मैंने ऑनर्स किया था डीयू से उसमें। लेकिन एक दिन किताब हाथ में लगी समाजशास्त्र की, इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा यही विषय पढ़िए। मेरे फैसले ऐसे ही होते थे एकेडमिक्स में, मुझे पढ़ने का शौक था बहुत ज्यादा, किसी बहाने नया विषय पढ़ लूंगा। मुझे 2-3 सीनियर्स ने, उनमें से एक बेटी मेरी फैमिली में भी है, बहुत योग्य व्यक्ति है, उनको आईएएस हो जाना चाहिए था पर नहीं सिलेक्ट हो पाए थे। और उनका मानना था कि सोशियोलॉजी ही वो वजह थी जिसने उनको रोक दिया था। उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि देखो, अगर तुम 21 साल की उम्र के जोश से भरे लोग हो, मेरी बात मानो, मत लो। इंग्लिश में भी ठीक नहीं चल रहा है, हिंदी में तो सोचना भी ठीक नहीं है इसके बारे में। तो मेरे मन में वही भाव आया जो अभी आपके से 2-4 के मन में आया होगा कि अच्छा इनसे नहीं हुआ और तो लग रहा मुझसे नहीं होगा। इनको पता नहीं है कि मैं क्या चीज हूं, यदा यदा ही धर्म से हूं, मैं अवतार हूं भगवान का। इनको क्या पता, दिखाएंगे इनको। तो मैं क्या देखते हैं, चलिए देखेंगे। वही विषय लिया, हीरो बन गए। पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन भी हो गया मेरा फाइनल, रैंक थोड़ा पीछे रहा। तो लोगों ने कहा कि इनका हिंदी साहित्य और समाजशास्त्र से चयन हुआ है। मैंने देखो इसके बाद भ्रामक हो जाती है, बाकी का सही प्रयोग करना चाहिए। मैंने कहा आप लिखो, इनका हिंदी साहित्य की वजह से और समाजशास्त्र के बावजूद हुआ है, ये सही वाक्य है। क्योंकि हिंदी साहित्य में 600 में से 350 के आसपास नंबर थे, समाजशास्त्र में 600 में 240 के आसपास नंबर थे, और दोनों के नंबर जोड़ के सिलेक्शन हुआ था। तो एक की वजह से हुआ था, एक के बावजूद हुआ था, बात तो वो सही हुई। अब भ्रामक बात क्या होती है, अच्छा ये दोनों विषय थे, हम भी दोनों ले लेते हैं। अरे भाई देख तो लो दोनों में नंबर कितने थे, तब तो फैसला होगा। इसलिए चुपचाप वो विषय ले लीजिए जिसमें नंबर ठीक आ रहे हैं आजकल। ज्यादा सैद्धांतिक मीमांसा मत कीजिए, क्यों नहीं आते हैं, सब तो बराबर है। आर्टिकल 14 विश्व में लागू होता है, सब बराबर होने चाहिए। ड्रामा मत कीजिए, चुपचाप विषय छोड़ दीजिए, अपना हथियार अच्छा चुनिए, है ना। परमाणु उनके सामने लाठी लेके चलेंगे, उस काम की बनेगा, बढ़ते विषय चुनिए। और हिंदी माध्यम में इस समय केवल और केवल 2 विषय अच्छे चल रहे हैं, शानदार चल रहे हैं, हिंदी और हिस्ट्री। इनमें से जो लेना ले लीजिए। मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ। अगर आपको जरा भी ये भाव है कि अपना विषय चमका रहा है तो हिस्ट्री ऐसा भाव आ सकता है किसी के मन में, क्यों नहीं आ सकता? तो जरा भी ये भाव है तो हिस्ट्री ले लीजिए, पर इन दोनों में से एक विषय ले लीजिए, आपका जीवन सामान्यतः ठीक रहेगा। कोई विषय अच्छा कैसे होता है उसकी 2 कसौटियां हैं। एक तो हमेशा वर्ष ध्यान रखिए, जिस वर्ष की बात चले सारा डेटा उसी वर्ष का लेना है। क्योंकि 2018 का डेटा लेंगे और 2021 का डेटा लेंगे तो जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। 2018 में हिंदी माध्यम में वैकल्पिक विषय में हाईएस्ट मार्क्स 344 थे। 2021 में सारे वैकल्पिक विषयों में हाईएस्ट मार्क्स हिंदी मीडियम में 288 है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब मानव विकास थोड़ा पीछे क्यों चल पड़ा है, ऐसा नहीं हुआ है। यूपीएससी में मार्किंग का लेवल चेंज होता रहता है। 2018 अब तक का सबसे अच्छा साल है। मैं 2013 के बाद की बात कर रहा हूं, जब से सिलेबस और ट्रेंड चेंज हुआ तब से उसकी बात कर रहा हूं। तो इस साल 300 नंबर अगर किसी के थे तो हम कहते हैं कि अच्छे नंबर है।
पिछले साल जिसके 270 नंबर आए, हम कहते हैं कि बहुत अच्छे नंबर है। 2021 में अगर 270 नंबर वैकल्पिक विषय में है तो शानदार नंबर है, उसके ऊपर है तो और शानदार इस तरह के नंबर है। और 2018 का डेटा लेंगे तो 300 मान लीजिए, ठीक। अब दो कसौटियां हैं। पहला, हर विषय में देखिए कि हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं। दूसरा, क्या किसी साल में या इस साल में जो 3-4 हाईएस्ट मार्क्स वाले लोग हैं उनका औसत क्या है। अगर आपको किसी विषय में 2021 में 275 किसी एक के भी दिख जाए और 2-3 लोगों का एवरेज 270 का दिख जाए तो 8 दिन तक उस विषय को ले लीजिए। अगर 2018 देखेंगे तो 300 कर लीजिएगा, सिंपल सी बात है। और पूरे हिंदी माध्यम में 2 ही विषय इस तरह के हैं जिनमें ये बात आ रही है। इस साल क्या हुआ, 24 लोग सिलेक्ट हुए हैं, 17 का हिंदी साहित्य था, इन हाईएस्ट 284 है। कैमरा बंद कर लो, क्षमा से करना, हाईएस्ट 284, ठीक। 284 रवि सिंह के, उसके बाद 275 हैं मयंक दुबे के 147 रैंक पे है, दिव्या के 272, फिर 271 एक बच्चे के, 272 बच्चों के, ये सब हिंदी साहित्य के नंबर है इस बार के। नेट पर सब उपलब्ध देख लीजिए आप। हिस्ट्री में 1 का हुआ है और उसके नंबर 288 है, जो रवि सिंह से भी 4 नंबर ज्यादा है, आनंद कुमार से 206 रैंक पर सिलेक्शन 1 का हुआ है। हो सकता है 3-4 लोग ऐसे हो कि हिस्ट्री में अच्छे नंबर हो लेकिन ओवरऑल सिलेक्शन ना हो पाया हो। मेरा अनुमान है कि नंबर ठीक रहे होंगे, लेकिन 270 के ऊपर मुझे कोई मिला नहीं, पर 2-4 लोग होंगे जरूर। बाकी विषयों में मेरा ख्याल है कि 250 मिलना मुश्किल है। तो जब उनसे कोई बोलता है, पॉवेड वाला, सोशियोलॉजी वाले हमारे दोस्त बोलते हैं कि पढ़ाना चाहते हैं हिस्ट्री में, मैं एक ही बात कहता हूँ कि 2013 से अब तक 3 ऐसी मार्कशीट भेज दीजिए मेरे पास जिन बच्चों के 275 प्लस आए हों हिंदी माध्यम में, और शुरू कर दीजिए। कोई भेज ही नहीं पाता, 250 के नहीं भेज पाते। और जब नहीं आ रहे मार्क्स तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक, मैं इतिहास बना के दिखाऊंगा, एक टेम्परामेंट होता है कुछ लोगों का कि अच्छा बस यही इतिहास बनाएंगे। दूसरा ये होता है कि इतिहास को और बना लेगा, हम आईएएस बन लेते और आईएएस बनने के बाद इतिहास बना लेंगे। फिर ये अपना टेम्परामेंट हर बात पे इतिहास बनाने का है, तो फिर आपके सबसे अच्छा विषय लोक प्रशासन ले लीजिए, इतिहास बनाइए। या तो इतिहास बनाएंगे या इतिहास में बन जाएंगे, दोनों में से एक चीज होगी। कोई याद नहीं रखता बाद में, कोई पूछेगा भी नहीं बात में, लोग यही कहेंगे गलती क्यों कहती, कोई महानता नहीं देखने वाला इसमें। तो छोड़िए बिना बात की बातें, चुपचाप इनमें से विषय चुन लीजिए। हिस्ट्री में फायदा ये है कि हिस्ट्री आता है, जीएस में आता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है जीएस पढ़ते पढ़ते। हिस्ट्री में मजा आता है, हिस्ट्री। हिंदी साहित्य अच्छा लगता है या हिस्ट्री अच्छा नहीं लगता तो हिंदी साहित्य ले लीजिए। हिंदी लिखने में बस एक ही अशुद्धियां कम होनी चाहिए आपकी, लेकिन वो रोचक कई लोग मानते हैं कि ज्यादा है। दोनों का साइज भी बराबर है, 4-5 महीने ठीक से देने पड़ेंगे, लेकिन तैयार हो जाते हैं विषय। दोनों डेड सब्जेक्ट्स हैं, डेड का मतलब इनमें करंट अफेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एकदम बदल हुए विषय। हिस्ट्री में जिनके बारे में पढ़ना सब मर चुके हैं, साहित्य में जिनके बारे में पढ़ना लिखना वो सब मर चुके हैं। एक मन्नू जी जीवित थे, पिछले साल उनकी मृत्यु हो गई, मन्नू भंडारी का नाम, नागार्जुन उनकी मृत्यु, कोई नहीं बच रहा है। कुछ चेंज होता ही नहीं विषय में, एक बार पढ़ लीजिए अगली पीढ़ी तक चलता रहेगा भाई, कोई तनाव नहीं है, ठीक। पर वैकल्पिक विषय ठीक से पढ़ना जरूरी इसलिए है, मैं बहुत संक्षेप में आपको बता दूं। देखो कंपटीशन जो है ना, ये मान के चलिए कि आपका सिर्फ हिंदी वालों से नहीं है, इंग्लिश वालों से भी है, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं होना भी नहीं चाहिए। रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए? रिजर्वेशन 180 आईएएस बनने हैं, किसी भी मीडियम के हो, इंग्लिश के हो, हिंदी के हो, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, किसी मीडियम के हो सकते हैं, तो फाइट तो उनके साथ भी है। और हिंदी मीडियम के पीछे होने की कई वजह होने से एक वजह ये भी है कि हम लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में थोड़ी इमोशन ज्यादा होते हैं,
सेंटिमेंटल ज्यादा होते हैं, बहुत ठोस निर्णय नहीं करते जो हमारे हित में हो, बल्कि इमोशनल होकर निर्णय करते हैं। अंग्रेजी की दुनिया में लोग हमारी तुलना में थोड़ा सा ज्यादा रैशनल और जो प्रोफेशनल तरीका है निर्णय प्रक्रिया में उसका इस्तेमाल करते हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि मेरे इमोशन क्या, वो देखेंगे कौन सा विषय करने से फायदा मुझे हो रहा है, साथ साथ बस जिसमें फायदा है मैं वो लूंगा। मैं क्यों बेकार चीजों में उलझूं कि दिखा देना है, इतिहास बना देना है, ड्रामा क्यों करने की जरूरत है।